वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। MBA थर्ड सेम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट थर्ड में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है लेक्चर 19 से, जिसका टाइटल है बिजनेस स्ट्रेटेजी। आपको याद हो तो माइकल पोर्टर की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव थे उसको हम बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर ही पढ़ते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था माइकल पोर्टर के जो आपके मॉडल थे, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज दी थी उनको हमने पहले भी पढ़ा था। 5 फोर्सेस मॉडल हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इसको हम जेनरिक स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, और कभी कभी पेपर में हमें माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी बोलता है तो हमें ये जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव है इनको बताना होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जो आपकी पोर्टर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इसको क्यों बोलते हैं पहले हम इसे समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेटेजी का मीन्स क्या होता है। स्ट्रेटजी का मतलब है आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर्स जो कंपटीशन है उसके लिए आप पहले से ही क्या करते हो, प्रोएक्टिवली किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और रिएक्टिवली एग्जिस्टिंग सिचुएशन के लिए आप क्या करते हो, बोलो PR, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस हम लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेटेजी कहलाता है। जब हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हम इस स्ट्रेटेजी को इंटरनली भी, इंटरनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और एक्सटर्नल फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। अब इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताया जब हमने SWOT एनालिसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने स्ट्रेंथ वीकनेस को इंटरनल पढ़ा था। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो वीकनेस है वो उसके इंटरनल फैक्टर हुए, और ये जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, ये किससे इफेक्ट होती है, ये इफेक्ट होती है पर्सनल वैल्यू ऑफ की इम्प्लीमेंटर से। तो उसको हमें क्या करना है, एसेस करना है। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो जो SWOT एनालिसिस के अंदर आपका जो SW था वो तो इंटरनल चला गया, तो आपका जो बचा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स वो क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। यहाँ जब अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स की बात करेंगे तो हम इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की बात करेंगे, और उसका सोर्स क्या माना जाता है, उसका सोर्स ये माना जाता है कि जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उसको यदि हम पूरा कर देते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे आप देखें कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज लाती है, और जो कंपनी प्रोडक्ट्स में अपनी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं लाती है, सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती है, तो वो अपनी रिवर्स जर्नी की तरफ चलती है। हमने पहले कुछ टेलीफोन बनाने वाली कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मार्केट चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, सोशल एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, तो वो अपॉर्चुनिटी ही उनकी किस में कन्वर्ट होगी, थ्रेड्स में कन्वर्ट होगी। तो जब हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपॉर्चुनिटी। और जब हम उसको मिस कर देते हैं, हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे बॉर्डर सोशल एक्सपेक्टेशन एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो हमारे लिए थ्रेट्स बन जाता है। अब हमने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को हमने समझा। अब हम समझेंगे कि माइकल पोर्टर की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है वो है क्या। तो आप यहाँ पे देखें तो हमें अल्टरनेट्स दिए हैं, कोस्ट लीडरशिप दिया है, डिफ्रेंशिएशन दिया है, फोकस दिया है। आपके सामने एक मैट्रिक्स है जिसमें OX में आपको पता है हम नीचे लिखते थे, अब यहाँ हमने ऊपर लिखा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें हम देखें तो हमने कोस्ट फैक्टर को माना है। यदि हम कोस्ट लो कोस्ट पर हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे लिए होता है। हाई कोस्ट में थोड़ा हमें हार्डवर्क करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्कोप की। तो कॉम्पिटिटिव स्कोप जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, नैरो या ब्रॉड। तो स्मॉल भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव स्कोप, ब्रॉड भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे यदि कोई कंपनी लो कॉस्ट पर है और उसका क्या है, स्कोप क्या है, ब्रॉड है। जैसे हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न क्या है, बोलो लो कॉस्ट पे काम करता है, लेकिन उसका टारगेट क्या है, ब्रॉड है। तो आप देखें कि जैसे नॉर्मली जो कंपनीज रहती हैं उनकी एक फ़िक्स कॉस्ट रहती है। फ़िक्स कॉस्ट किस लिए रहती है, क्योंकि उनका जो एक रेंटल जाता है, एक फ़िक्स रेंटल जाता है, और यहाँ पे हम ऑनलाइन जब बात करते हैं तो वहाँ पे रेंटल कंपेरेटिवली कम होता है, तो वहाँ पे लो कॉस्ट रहती है और एरिया क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो आपका अमेज़न है, ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल है जो लो कॉस्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें माइकल पोर्टर स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमसे पूछा है, जो 3 अल्टरनेटिव हैं उनके बारे में हमसे पूछा है, वो होते क्या हैं, हमें इन सिचुएशन में बताना है। तो यहाँ पे आप ये देखें तो इसमें एक एग्जांपल आएगा आपका, डेल कंप्यूटर हैज़ डिसाइडेड टू रियली कंक्लूसिवली ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर आपका आएगा आवर बेसिक स्ट्रेटजी टू चार्ज ए प्राइस सो दैट माइक्रो कंप्यूटर मेक्स कुड नॉट डू द सॉफ्टवेयर इंटरनली फॉर दैट चीपली। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जब मैं आपको कोस्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपको बताऊँगा
बताऊँगा कि यदि कोई कंपनी है वो क्या करती है, वो आपको पता है कि कंपनी जब बनाती है माइक्रो कंप्यूटर वगैरह बनाती है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह काम में आते हैं, और यदि कंपनी इन हाउस उन सॉफ्टवेयर को बनाए तो उसकी कॉस्टिंग उनको क्या पड़े, महंगी पड़े। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, जब शादी का फंक्शन होता है घर पे तो मिठाइयाँ तो बनती हैं, लेकिन जो मावा रहता है उसको हम खोया जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बाहर से परचेज़ करके लाते हैं। क्यों परचेज़ करके लाते हैं? हम जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट, उससे सस्ता हमें बाहर वो मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये कॉस्ट लीडरशिप के अंदर है कि आप कम कॉस्ट पर आपका जो एरिया है वो क्या है, ब्रॉड है। ऐसे जब हम देखेंगे कॉस्ट लीडरशिप के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं एक बार आपको समझा ही देता हूँ, बार बार फिर आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। आवर बेसिक स्ट्रेटजी वाज टू चार्ज ए प्राइस सो लो, कि हम प्राइस क्या कम चार्ज करेंगे, दैट माइक्रो कंप्यूटर मेकर कुड नॉट डू सॉफ्टवेयर इंटरनली फॉर दैट चीपली, कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर को खुद ना बना के वो हमसे ही सस्ते में परचेज़ करें। तो यहाँ पे आप देखें हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करेंगे, तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको कॉस्ट लीडरशिप भी मिलेगा कि कॉस्ट लीडरशिप क्या है, कीपिंग द प्राइजेज लो सो दैट द माइक्रो कंप्यूटर मेकर्स एक्वायर द सॉफ्टवेयर रैदर दैन डेवलपिंग देमसेल्फ इन ए केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। हमने इस चीज़ को समझा, हमने कॉस्ट लीडरशिप को समझा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, बोलो बच्चों, अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन की। डिफ्रेंशिएशन की जब हम बात करते हैं, एरिया तो ब्रॉड रहता है लेकिन हम कॉस्ट क्या लेते हैं, चार्ज करते हैं हाई। एरिया तो ब्रॉड रहता है लेकिन कॉस्ट हम क्या लेते हैं, बोलो बच्चों, हाई। जब एरिया ब्रॉड होगा, कॉस्ट हाई लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप एप्पल का एग्जाम्पल लें, एप्पल का हम एग्जाम्पल लें, एप्पल जो है आपको पता है एप्पल के कंप्यूटर्स वगैरह भी आते हैं, तो वहाँ पर एरिया ब्रॉड है, कॉस्ट हाई है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं हुआ, बोलो यस और नो। आप डिफ्रेंशिएशन डी से डेल का भी ले सकते हो, डेल के लैपटॉप वगैरह जो आते हैं वहाँ हाई कॉस्ट भी आते ही हैं और ब्रॉड एरिया को सर्व करते हैं, तो वो भी डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो डिफ्रेंशिएशन आपको याद रहेगा। जैसे डेल का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। डेल कंप्यूटर हैज़ डिसाइडेड टू रिले द एक्सक्लूसिवली ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग, कि जो डेल कंप्यूटर है उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग का जो काम स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो डिफ्रेंशिएशन है वो, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट अब हाई हो गया है, एरिया हम उसी एरिया में सर्व कर रहे हैं, तो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। फिर अपना नेक्स्ट जो आता है फोकस की हम बात करते हैं। तो फोकस में आप देखिएगा, फोकस में दोनों हो सकता है, जैसे कॉस्ट फोकस हो सकता है तो हम हमारी कॉस्ट तो लो रहेगी लेकिन हम एक नैरो एरिया को ही सर्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब हम डिफ्रेंशिएशन फोकस की बात करेंगे तो हम हाई कॉस्ट पर नैरो एरिया को सर्व कर पा रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कॉस्ट कहलाएगा। तो जब हम डिफ्रेंशिएशंस के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं फोकस, तो कॉस्ट फोकस आता है, ठीक है ना। कॉस्ट लीडरशिप और कॉस्ट फोकस में यही डिफरेंस है कि कॉस्ट लीडरशिप के अंदर जो अपनी कॉस्ट लो होती थी, कॉस्ट फोकस के अंदर जो होती है कॉस्ट लो होती है, लेकिन एरिया जो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर ब्रॉड होता था वो क्या हो जाता है, आपका नैरो हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ऐड आता है पार्ले जी का, तो वहाँ पे देखो ब्रॉड एरिया है लेकिन कॉस्ट क्या है, लो है। लेकिन आप कुछ देखें, कुछ बिस्किट्स ऐसे होंगे जो बहुत महंगे होंगे, किसी लोकल मार्केट के अंदर ही चलते होंगे, तो वो कॉस्ट फोकस कर रहे नहीं कर रहे, यस और नो। लो कॉस्ट पर वो नैरो मार्केट को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लार्ज लेवल पर नहीं कर सकते, हो सकता है वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, वो लार्ज लेवल पर, नेशनल लेवल पर, मल्टीनेशनल लेवल पर नहीं हों। अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन फोकस की। डिफ्रेंशिएशन फोकस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट तो हाई रहती है लेकिन वही एरिया जो है वो नैरो हो जाता है। तो इन दोनों में ही, चाहे कॉस्ट फोकस हो चाहे आपका डिफ्रेंशिएशन, उनमें यही अंतर है कि कॉस्ट फोकस में कॉस्ट जो रहेगी आपकी कम रहेगी, एरिया नैरो रहेगा। डिफ्रेंशिएशन फोकस के अंदर आपकी जो एरिया नैरो रहेगा लेकिन कॉस्ट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हम कॉस्ट के बेस पर यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और है, आप देखिएगा। NDTV ए टीवी चैनल हैज़ आइडेंटिफाइड ए प्रॉफिटेबल ऑडियंस निशे इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपको पता है NDTV ए टीवी चैनल है, उसका आपको पता हो NDTV इमेजिन भी आपका आता है। इट हैज़ further exploited that niche through the addition of new channel like NDTV Profit, NDTV Imagine। तो ये जो आप ये देखें कि जो न्यू चैनल NDTV इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, लो कॉस्ट के कारण, जो कॉस्ट है आपकी लो कॉस्ट के कारण वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, एरिया को आगे बढ़ा रहा है। तो एरिया भी तो निशे है, छोटे मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ वो फोकस की बात कर रहा है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो अपने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से अल्टरनेटिव के अंदर क्या चीज़ हैं, उनके एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे पढ़ा। और भी यदि आप अपने जो आसपास में एनवायरनमेंट देखेंगे तो वहाँ पे और भी एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल, तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो अपना टॉपिक था, क्या था बोलो,
बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर जो माइकल पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अल्टरनेटिव दिए थे, इसको माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी के नाम से ही पूछा जा सकता है। और ये जो अल्टरनेटिव हैं आपके क्या हैं, कोस्ट लीडरशिप हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, फोकस हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।